गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। जैसा कि अपन पहले पढ़ चुके हैं कि लेजिस्लेशन रिलेटेड टू चाइल्ड वेल का मतलब क्या होता है, वेलफेयर का मतलब क्या होता है। तो अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं, टू लेजिस्लेशन अपन डिस्कस कर चुके हैं, द चिल्ड्रन एक्ट 1960 एंड एक जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 1986। जो फर्स्ट वाले में था, जो अपन बोले चिल्ड्रंस एक्ट 1960 के अंदर जो बच्चे, उनके अंदर जो एक्ट बनाया था, इसमें पेश बच्चे की केयर करना, कौन कौन से कैटेगरीज आते हैं, जैसे ऑर्फेन वाले हुए, जो विदाउट एनी होम वाले हुए, एंड बच्चों की केयर प्रोवाइड कराना, जो प्रोस्टिट्यूट वाले बच्चे, प्रोस्टिट्यूट विद द प्रोस्टिट्यूट द लिविंग विद द प्रोस्टिट्यूट वाले बच्चे हुए, उनकी केयर प्रोवाइड कराना। नेक्स्ट आता है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में जो बच्चे जो अपराध करते हैं, क्राइम करते हैं, तो उनके साथ कैसा ट्रीट करना चाहिए, कैसा क्या करना चाहिए, वो अपन इसके अंदर डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट थर्ड वन आज अपन जो डिस्कस करेंगे वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो हो रही है वो इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है, इसकी बहुत ज़्यादा ही है। तो अपन देखते हैं, वो है ये है कि द चाइल्ड लेबर एक्ट 1986। द चाइल्ड लेबर एक्ट 1986। अब इसका मतलब आप जानते हैं कि चाइल्ड लेबर का मतलब क्या होता है। चाइल्ड लेबर का मतलब होता है जो बच्चे होते हैं, जो 18 ईयर से छोटे वाले बच्चे, या मान सकते हैं 10 ईयर से छोटे बच्चे, या 14 ईयर से छोटे वाले बच्चे, वो क्या करते हैं, मजदूरी करते हैं। क्या करते हैं वो, मजदूरी। जैसे कोई भी सीमेंट फैक्ट्री में काम करते हैं, कोई ढाबे पे काम करते हैं, कोई किसी के कारखाने में काम करते हैं, बहुत सारे जगह अलग जगह पर, कोई किसी के पेट्रोल पंप पे काम करते हैं, या फिर कोई भी बीड़ी मेकिंग हो, या कोई भी कारपेट का काम कर रहा हो, या कोई भी एग्रीकल्चर वर्किंग हो, या फिर डोमेस्टिक सर्वेंट हो, कुछ भी हो, ऐसी कंडीशन में बच्चे करते हैं। तो ये क्या है कि चाइल्ड लेबर मतलब जो बच्चे मजदूरी करते हैं, जिनकी सोशो इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ज़्यादा ही ख़राब होती है, जिसके घर में खान पीन का व्यवस्था नहीं होती, जिनके मानो पेरेंट्स अगर मानो प्रॉपर्ली केयर नहीं कर पाते हैं, अगर मानो पेरेंट्स अनपढ़ हो, या बहुत गरीबी रेखा में, उनको सोशो इकोनॉमिक बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब हो, तो उनमें क्या करते हैं, बच्चे 10 साल की में, 11 साल की उम्र में क्या करने जाते हैं, मजदूरी करना स्टार्ट कर देते हैं। मजदूरी करना तो स्टार्ट करते हैं, पर क्या ये है कि लीगली कौन सी मजदूरी करना चाहिए बच्चों को, अबाउ 14 ईयर स्टार्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या लेस देन 18 ईयर वाले बच्चे को वर्क करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो कई एक्ट बनाए हुए हैं, द चाइल्ड लेबर एक्ट 1986। इसके अंदर ये लिखा हुआ है कि जो बच्चों को कौन कौन से काम कराने चाहिए, कौन कौन से प्रोहिबिटेड है, कौन कौन से नहीं कराने चाहिए, उनकी रेगुलेटरी कैसी होनी चाहिए, कैसा नहीं होना चाहिए, वो सब कुछ इसके अंदर देखा है। तो ये कि सबसे ज़्यादा मतलब जो कंडीशन, जो चाइल्ड लेबर की कंडीशन वो होती है, सबसे मेन कोज यही होता है कि जो पुअर सोशो इकोनॉमिक जो ग्रुप वाले बच्चे होते हैं, जहाँ पर सोशो इकोनॉमिक बहुत ज़्यादा कम, बहुत ज़्यादा गरीबी होती है बच्चों के, वो बच्चे क्या करते हैं, मजदूरी करते हैं। नेक्स्ट बात करता हूँ कि जो सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ चाइल्ड लेबर आर इंक्रीज, वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, इंडिया के अंदर। तुमको पता होना चाहिए इंडिया के अंदर 90% आर रूरल एरिया। एवरी थर्ड हाउस, मतलब हर तीसरा घर बच्चा, हर तीसरे घर में से एक बच्चा है जो क्या करता है, वो वर्क करता है, या हर तीसरे घर में क्या होती है, यहाँ पर सोशो इकोनॉमिक कंडीशन ख़राब है। किसके अंदर, इंडिया के अंदर। तो 90% मान लें या अपन 70% मान लें, क्या होता है, बच्चे क्या करते हैं, मजदूरी करते हैं। तो सबसे ज़्यादा पुअर सोशो इकोनॉमिक कंडीशन सबसे ज़्यादा किससे कहाँ पर खराब है, इंडिया के अंदर है। जो सबसे ज़्यादा चाइल्ड लेबर क्या करते हैं, वहाँ पर सबसे ज़्यादा बच्चे क्या करते हैं, मजदूरी करते हैं। किसके अंदर, इंडिया के अंदर। तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट बात ही मैं कहता हूँ कि बच्चे जो वर्क करते हैं ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं। कोई ऑर्गेनाइज सेक्टर है, कोई अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर का मतलब है कि जैसे कोई भी शॉप पर काम किया, हेल्प पर काम किया, कोई दुकान है, और अनऑर्गेनाइज हो, ऑर्गेनाइज नहीं है, कोई भी दुकान है उस पर काम करना स्टार्ट कर दिया, कोई ढाबा है उस पर काम करना स्टार्ट कर दिया, कोई रेस्टोरेंट है वहाँ पे काम करना स्टार्ट कर दिया, शॉप, कोई शूज़ की शॉप है वहाँ पे काम करना स्टार्ट कर दिया। तो ये क्या है, ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर है जहाँ पर वो वर्क करना स्टार्ट करते हैं। ऑर्गेनाइज सेक्टर जहाँ पर पहले से ही ऑर्गेनाइज हो, मोस्टली जैसे कारपेट भी, सेमी ऑर्गेनाइज, जैसे कारपेट वाला हो गया, बीड़ी मेकिंग वाला हो गया, या जो बोलते हैं कि बैलून फैक्ट्री वाला हो गया, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वाला हो गया, पेट्रोल पंप हो गया। ये क्या है, ये सेमी ऑर्गेनाइज है जहाँ पर वर्क करना प्रोहिबिटेड है वैसे, पर यहाँ पर बच्चे कई बच्चे काम करना स्टार्ट करते हैं।
तो अपन इसी एक्ट के अंदर अपन बात करेंगे द चाइल्ड लेबर एक्ट जो 1986 में स्टार्ट किया था गवर्नमेंट के थ्रू। तो अपन को क्या करना है, प्रोटेक्शन एंड रेगुलेशन बना के रखनी है। प्रोटेक्शन करना है कि ये बच्चे इतनी एज वाले बच्चे वर्क नहीं कर सकते हैं, इतनी एज वाले वर्क कर सकते हैं, इसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा द चाइल्ड लेबर क्या होता है। तो द चाइल्ड लेबर एक्ट 1986 में अपन जो पढ़ेंगे तो अपन डिस्कस करते हैं। पहले द चाइल्ड लेबर एक्ट इज़ टू बी प्रोहिबिटेड एंड एंगेजमेंट ऑफ द चिल्ड्रन इन सर्टेन एम्प्लॉयमेंट एंड रेगुलेट द कंडीशन ऑफ वर्क इन चिल्ड्रन इन सर्टेन नॉन हजारियस वर्क्स। मतलब ये है कि इसका जो जितने भी चाइल्ड, जितने भी मजदूर बच्चे मजदूरी करना चाहते तो सबसे पहले बात क्या है, प्रोहिबिटेड है बच्चों को करना, उनको नहीं करना चाहिए। अगर उनको प्रतिबंधी लगी हुई है कि उसको कोई भी कौन सी वाली कंडीशन, उनको रेगुलेटरी कंडीशन वर्क चिल्ड्रन सर्टेन नॉन हजार्डियस वर्क, जहाँ पर ज़्यादा खतरा हो, बहुत ज़्यादा खतरनाक हो, वहाँ पर तो करना ही नहीं है बच्चों को। जैसे अपन मान सकते हैं सीमेंट वाली फैक्ट्री हुई, अपन मान सकते हैं फायर वाली जगह पर, फायर हाउस के अंदर कोई काम हो रहा हो, तो ऐसी जगह पर बच्चों को काम करना ही प्रोहिबिटेड है, वहाँ तो करना ही नहीं है। क्यों? अगर सीमेंट की फैक्ट्री में काम करेंगे तो सीमेंट के कण होते हुए क्या चल जाते हैं, रेस्पिरेटरी के थ्रू चल जाते हैं, रेस्पिरेटरी के थ्रू चल जाते हैं तो वो क्या कर जाएंगे, वो क्या होता है, खां जम जाएंगे, लंग्स में जम जाएंगे, लंग्स में जम जाएंगे तो क्या हो जाएगी, उसकी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो सकती है। और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो सकता है एस्बेस्टोसिस हो सकता है। एस्बेस्टोसिस क्या होता है, जब कोई भी पत्थर की कणियाँ जम जाते हैं, स्टोन जम जाते हैं, अगर जो धूल मिट्टी जाती है वो जम जाती है तो क्या हो जाती है, एस्बेस्टोसिस हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन हो सकती है कई बार। तो अपन जो चाइल्ड लेबर एक्ट है जो प्रोहिबिटेड है एंगेजमेंट ऑफ चिल्ड्रन सर्टेन एम्प्लॉयमेंट, उनको एम्प्लॉयमेंट करने के लिए, अगर मान लो कोई बच्चा सर्टेन एम्प्लॉयमेंट एंड रेगुलेट द कंडीशन ऑफ वर्क चिल्ड्रन करना चाहता है इन सर्टेन नॉन हजार्डियस, जहाँ पर हजार खतरनाक जगह नहीं होनी चाहिए तो ही वो वर्क कर सकता है, नहीं तो वो कर दे। उनके कुछ नियम होने चाहिए, कहीं रेगुलेशन होना चाहिए, कहीं शर्तें होनी चाहिए, वो तभी कर सकता है, अदरवाइज नहीं कर सकता। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा आई थिंक। द चाइल्ड लेबर 1986 में मतलब जो प्रोहिबिटेड है उसमें अपन देखते हैं कि दिस एक्ट डिफाइन द टर्म लाइक, कहीं इस एक्ट ने क्या है, कहीं चीज़ें टर्म्स जो होती है, एडोलसेंट किसे कहते हैं, चाइल्ड किसे कहते हैं, तो उसने क्या किया, बच्चे को कुछ एक्सप्लेन किया। चाइल्ड मीन्स ए पर्सन हु इज़ बिलो 14 ईयर ऑफ एज। अगर बच्चा 14 साल की कम उम्र का बच्चा है उसे बच्चे बोलते हैं, चिल्ड्रन बोलते हैं। अडोलसेंट बोलते हैं, किसे बोलते हैं एडोलसेंट, जब अडल्ट वाली कंडीशन, अडल्ट वाली सिचुएशन में आना स्टार्ट हो जाता है बच्चा, एडोलसेंट बनना स्टार्ट हो जाता है, मतलब प्रॉपरली अडल्ट नहीं होता पर अडोलसेंट की स्थिति में आ जाता है। द मीन्स पर्सन हु इज़ कम्प्लीटेड 14 ईयर एज बट बिलो द 18 ईयर, 14 साल से ऊपर वाला बच्चा और 18 साल से कम वाला बच्चा अडोलसेंट कहलाता है। किसके अकॉर्डिंग, द लेबर एक्ट के अकॉर्डिंग। उन्होंने कुछ टर्म्स उन्होंने डिस्क्राइब किए थे वो अपन डिस्कस कर रहे हैं। फैमिली मीन्स द इंडिविजुअल, द वाइफ और हस्बैंड एंड द चिल्ड्रन। फैमिली किसे कहते हैं, जहाँ पर वो अकेला रहे, उसकी वाइफ रहे, उसके हस्बैंड रहे, उसके बच्चे रहे, उसे क्या बोलते हैं, फैमिली बोलते हैं। तो इसने क्या किया है, तो कुछ टर्म्स इन्होंने डिस्कस किए हैं तो उसके बारे में अपन ने बताया। नेक्स्ट बताते हैं अपन कि कौन कौन से फीचर्स हैं इस एक्ट के, कि क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए। इन्होंने फीचर्स मतलब इन्होंने कुछ कौन कौन सी पॉलिसीज़ लगा रखी है इन बच्चों के लेबर के अकॉर्डिंग। पहला है, नो चाइल्ड शैल बी परमिटेड टू वर्क इन एनी द ऑक्यूपेशन। बच्चों को ऐसे ऑक्यूपेशन या ऐसी जगह पर काम करने के लिए परमिटेड नहीं है, मतलब अलाउ नहीं होता। कौन कौन सी जगह पर, मतलब बच्चों को वहाँ जाना बिल्कुल भी अलाउ नहीं है, वहाँ वर्क करना बिल्कुल भी अलाउ नहीं है गवर्नमेंट के थ्रू। अगर वहाँ पर अगर ऐसी जगह पर काम करते हुए मिलते हैं तो गवर्नमेंट उनका एक्शन लेती है और उनको कोई आश्रम में रख देती है या उनके लिए प्रोटेक्शन करने के लिए, रेगुलेशन करने के लिए उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। पर ये भी यहाँ पर ये गैर कानूनी है। अगर यहाँ पर वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं तो गवर्नमेंट को उसी तरफ से एक्शन लेना स्टार्ट कर देती है। तो ये है कि परमिटेड नहीं है बच्चों को कहाँ पर, कौन कौन सी जगह पर, ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर, ट्रांसपोर्ट करना कोई पैसेंजर, जहाँ पर कोई भी साधन जा रहा हो, कोई भी बस जा रही हो, कोई भी ट्रक जा रहा हो, रेलवे स्टेशन में ट्रेन जा रही हो, तो ऐसी जगह पर ट्रांसपोर्ट द पैसेंजर को छोड़ना करना अलाउ नहीं है बच्चों। क्यों? अदरवाइज अगर अलाउ नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि वहाँ पर ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर को अगर ट्रांसपोर्ट करवाएगा तो पहली बात तो लाइसेंस नहीं है तो ये लीगली नहीं है कि वो बच्चा क्या करे, ट्रांसपोर्ट कर सके। ठीक है, तो वहाँ पर और ठीक है। नेक्स्ट है कैटरिंग यूनिट एट रेलवे स्टेशन, मतलब खान पान की व्यवस्था रेलवे स्टेशन पर नहीं करनी। क्यों? ट्रेन का कोई
ट्रेन का पता नहीं चलता कि कब स्टार्ट हो गई है, कब चली जा चुकी है। ठीक है, तो कैटरिंग यूनिट एट रेलवे स्टेशन आपको बच्चों को परमिटेड नहीं है वर्क करने के लिए। क्यों? वहाँ पर खतरा हो सकता है, वो एक तरीके से खतरनाक जगह है, क्योंकि बच्चे समझते नहीं हैं कब ट्रेन फास्ट आ रही है, पता नहीं चलता है। अगर वो कैटरिंग यूनिट में वर्क कर रहा है तो उसके साथ घटना भी हो सकती है, तो वहाँ पर परमिटेड नहीं है। वर्क रिलेटेड टू कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवे स्टेशन, अगर मान लो कोई रेलवे स्टेशन पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो वहाँ पर भी कोई काम का रिलेटेड कोई काम नहीं करना है, बच्चे को परमिटेड नहीं है। नेक्स्ट है उसके बाद वर्क रिलेटेड टू सेलिंग ऑफ क्रैकर्स, जहाँ पर पटाखे की बिक्री हो रही है वहाँ पर ही बच्चे को काम करना नहीं है। एंड फायर वर्क, जब कोई भी जहाँ पर आग लगने के काम जैसे हो कार्य हो तो वहाँ पर भी नहीं करना है। शोल्टर हाउस, जहाँ पर कोई भी कसाई, जहाँ पर पशुवध गृह में कोई भी हो, यहाँ पर जहाँ पर काट पीट हो या मांस मच्छी का काम हो रखा हो, यहाँ पर जहाँ पर कसाई खाना जिसे बोलते हैं कसाई का काम हो, जिससे खून खराबा की तरह से काम हो, कि कोई किसी को जानवर को काटने का काम हो रखा हो, तो ऐसी जगह पर बच्चों को परमिटेड नहीं है। तो ये कि यहाँ पर ये मैंने 4 कंडीशन बताई है, ऐसे बहुत सारी कंडीशंस हैं जहाँ पर बच्चों को परमिटेड नहीं है। मैंने इंपॉर्टेंट 4 लिखा है इसके अंदर कि ट्रांसपोर्ट पैसेंजर पर अलाउ नहीं है बच्चों को, कैटरिंग यूनिट एट रेलवे स्टेशन पर अलाउ नहीं है, वर्क रिलेटेड टू कंस्ट्रक्शन रेलवे स्टेशन पर अलाउ नहीं है, एंड वर्क रिलेटेड टू सेलिंग क्रैकर्स एंड फायर वर्कर एंड सॉल्टर हाउस में भी अलाउ नहीं है वर्क करना। ठीक है, तो ये मैंने बहुत इंपॉर्टेंट बताया है। नेक्स्ट देखते हैं अपन सेकंड वन देखते हैं, नो चाइल्ड हैज़ बी परमिटेड टू वर्क इन एनी वर्कशॉप, कोई भी वर्कशॉप पे अलाउ नहीं है। वहाँ पे तो क्या था, तो लास्ट में मैंने पढ़ा था कि अपन वहाँ पर परमिटेड नहीं है, यहाँ पर प्रोहिबिटेड है एक तरीके से, मतलब प्रॉफिट है, यहाँ पे तो जाना ही नहीं है, 1% नहीं जाना। वहाँ तो चलो ठीक है कि मतलब कंस्ट्रक्शन जहाँ वर्क हो रहा है रेलवे स्टेशन के पास में जो कंस्ट्रक्शन का वर्क हो रहा है वहाँ नहीं जाना, पर रेलवे स्टेशन के पास में वर्क कर सकते हैं, पर यहाँ पर तो प्रोहिबिटेड है, यहाँ पर जाना ही नहीं है, पास में काम करना ही नहीं है। और नो चाइल्ड शैल बी परमिटेड टू वर्क एनी वर्कशॉप, जैसे बीड़ी मेकिंग, जहाँ पर बीड़ी बनती है वहाँ पर नहीं जाना। कारपेट वीविंग, जहाँ पर कारपेट का काम हो रखा है वहाँ पर भी वर्क नहीं करना। सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग, जहाँ पर सीमेंट का वर्क हो रहा है, जहाँ पर सीमेंट बन रही है वहाँ पर भी नहीं करना। माइका कटिंग, जहाँ पर माइका कटिंग हो रखी है नहीं जाना। तो माइका कटिंग क्या होती है, माइका कटिंग जैसे कोई पत्थर होते हैं उनकी कटिंग वटिंग होती है, तो वहाँ पर भी नहीं जाना। बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन, जहाँ पर बिल्डिंग का काम चल रहा हो, कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा हो, तो वहाँ पर भी काम करना अलाउ नहीं। तो यहाँ पर मैंने देखा कि 6 अपन ने बताएंगे कौन कौन सी जगह पर वर्क नहीं करना। बीडी मेकिंग हुआ, कारपेट वीविंग हुआ, एंड सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग हुआ, माइका कटिंग हुआ, वुड क्लीनिंग हुआ, बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन, ये 6 जगह है जहाँ पर वर्क करना परमिटेड नहीं है, प्रोहिबिटेड है, वहाँ पर जाना भी अलाउ नहीं है। कौन किनको? बच्चों को, जो चिल्ड्रंस होती है वहाँ पर वर्क करना अलाउ नहीं है। थर्ड वन देखते हैं अपन, थर्ड वन देखते हैं कि नो चाइल्ड शैल वर्क for more than 3 hours followed by an interval 1 hour rest and the duration of such work should not more than 6 hours। अगर कोई बच्चा काम करता है, जैसे अपन मान सकते हैं कि 14 ईयर अबाव वाले बच्चे अगर वर्क करते हैं तो उनके लिए क्या करेंगे ना, रूल्स बना रखे हैं, रेगुलेशन बना रखे हैं। जैसे अगर कोई बच्चा वर्क करता है तो वो कंटिन्यू उसको वर्क नहीं करा सकते, 6 घंटे से ज़्यादा उसको वर्क नहीं करा सकते। ओनली फॉर 3 आवर का वर्क कराओ, देन उसके बाद 1 आवर का इंटरवल देना है, फिर उसके बाद 3 आवर का वर्क करा सकते हैं या 2 आवर का वर्क करा सकते हैं। अबाउट 3 आवर के अबाउट इसको वर्क नहीं करवाए। तो नो चाइल्ड शैल वर्क मोर देन 3 आवर, उसको 3 आवर से ऊपर वर्क नहीं करना है। क्यों? उनको क्या होता है, अगर बच्चे 3 आवर या 4 आवर से कंटिन्यू वर्क करेंगे तो वो थक जाएंगे, तो इम्यूनिटी पावर कम हो जाएगी और वो बीमार जल्दी बढ़ जाएंगे। तो उनको क्या करना चाहिए, 1 आवर का रेस्ट देना चाहिए, देन आफ्टर देन 2 आवर वापस वर्क कराना चाहिए, देन 6 आवर कंप्लीट होते हैं उनको लीव कर देना चाहिए। देन नो चाइल्ड शैल बी परमिटेड टू वर्क बिटवीन द 7 PM to 8 AM। इस एक्ट के अकॉर्डिंग बच्चों को रात को शाम को 7 बजे से सुबह 8 बजे तक वर्क करने के लिए परमिटेड नहीं किया जाता इस एक्ट के अकॉर्डिंग। देन इस एक्ट के अकॉर्डिंग फिफ्थ बात यह है कि एवरी चाइल्ड इज एम्प्लॉय इन द इस्टेब्लिशमेंट शैल बी अलाउ 1 हॉलीडे पर वीक। इस हर बच्चा जो एम्प्लॉय है 14 ईयर से 18 ईयर तक का बच्चा जो वर्क कर रहा है तो उसको क्या करना चाहिए, एवरी वीक के अंदर 1 डे का हॉलीडे देना ज़रूरी है, अलाउ करना चाहिए इस एक्ट के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट बात करते हैं अपन
it is the responsibility of the government to make the rule to provide healthy and safe environment the child of work. जितने भी बच्चे काम कर रहे हैं, जितने भी बच्चे जो एम्प्लॉय हैं, जितने भी 14 ईयर 18 ईयर वाले बच्चे जुड़ते हुए, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसकी, तक गवर्नमेंट। उसमें गवर्नमेंट ने क्या बना रखा है, एक पॉलिसी बना रखी है, तो कि गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि जो जहाँ पर वो वर्क कर रहे हैं तो वो प्रोवाइड कर हेल्थी सेफ इन्वायरमेंट पे वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो भी बच्चे वर्क कर रहे हैं तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो हेल्थी और सेफ इन्वायरमेंट पे वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो अपन ने जो आप आज पढ़ा था, अपन ने पढ़ा है कि जो चाइल्ड लेबर एक्ट 1986 है, इसके अंदर अपन ने डिस्कस किया कि जो इस एक्ट के अंदर क्या क्या अपन ने ऐड कर रखा है, क्या क्या प्रोहिबिटेड है, क्या क्या अलाउ है। जैसे अपन ने देखा कि अपन इसके फीचर्स जो होते हैं, अपन एक बार फीचर्स दोबारा देख लेते हैं, इसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बार फीचर्स दोबारा देख लेते हैं अपन। पहला फीचर्स अपन ने देखा कि जो कि नो चाइल्ड शैल बी परमिटेड, यहाँ पर ऐसी जगह पर परमिटेड नहीं है, जैसे ट्रांसपोर्ट पैसेंजर हुआ, कैटरिंग यूनिट हुआ या कंस्ट्रक्शन का वर्क हुआ, या ऐसी जगह पर अलाउ नहीं है। सेकंड फीचर अपन ने देखा इसका कि ये परमिटेड, यहाँ पर प्रोहिबिटेड है, जैसे बीड़ी मेकिंग हुआ, कारपेट हुआ, या सीमेंट मैन्युफैक्चर, माइका कटिंग हुआ, वुड क्लीनिंग हुआ, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हुआ, तो यहाँ पर भी प्रोहिबिटेड है, बच्चों को यहाँ पर करना अलाउ नहीं है। नेक्स्ट है कि बच्चों को 3 आवर के बाद रेस्ट देना चाहिए, 1 आवर का, देन उसके बाद 2 आवर वर्क करा के 6 आवर का कंप्लीट करा के उनको लीव कर देना चाहिए। मोर देन 6 आवर के ज़्यादा वर्क नहीं कराना है। देन उसको कि नेक्स्ट एक्ट में ये है कि इसका फीचर ये है कि इन्होंने एक्ट में ये बना रखा है कि 7 बजे से शाम को 7 बजे से सुबह 8 बजे तक बच्चे से कोई वर्क नहीं करवाना। देन एवरी एम्प्लॉयमेंट को पर वीक के अंदर क्या करना चाहिए, एक 1 डे का हॉलीडे ज़रूरी इस कंपल्सरी इस्टेब्लिश करना चाहिए, अलाउ करना चाहिए। नेक्स्ट ये है कि अगर बच्चे कोई भी वर्क कर रहे हैं, कहीं पे वर्क कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो प्रोवाइड हेल्थी एंड सेफ इन्वायरमेंट विद द चाइल्ड का वर्क, जहाँ पर करेंगे तो वो प्रोवाइड करा रहे हैं या नहीं करा रहे हैं, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो सबसे ज़्यादा लेबर देखा है कि सबसे ज़्यादा लेबर जो चाइल्ड लेबर है सबसे ज़्यादा इंडिया के अंदर हो रहा है। इकोनॉमिक कंडीशन की ख़राब होने के कारण, उन सोशो इकोनॉमिक कंडीशन पुअर होने के कारण वो वर्क करना स्टार्ट करते हैं। तो ये आना चाहिए, पॉलिसीज़ है इनके अकॉर्डिंग को वर्क करना चाहिए। अबाउ 14 ईयर टू 18 ईयर के बीच में वर्क कर सकते हैं। अदर क्योंकि अगर लेस देन 14 ईयर वाले बच्चे को गवर्नमेंट उनको फ्री एजुकेशन न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराती है, उनके लिए प्रोग्राम स्टार्ट कराते हैं, तो उनके अकॉर्डिंग को चलना चाहिए। अबाउ द 14 ईयर वैसे प्रोग्राम तो अबाउ द 14 ईयर भी है, बट इनको के काम करने के अलाउ है, पर कहाँ कौन सी जगह पर अलाउ है, कहाँ कौन सी जगह प्रोहिबिटेड है, वो अपन को ध्यान में रखते हुए करना चाहिए। तो ये कंडीशन है। तो थर्ड वन लेजिस्लेशन रिलेटेड टू वाइफाई का थर्ड कंप्लीट हो चुका है। देन नेक्स्ट अपन कल स्टार्ट करेंगे, 4th and 5th कल कर देंगे। तो आई होप तुमको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे।